हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर। आज के इस क्लास में हम अलजेब्रा का तीसरा पार्ट, अलजेब्रा की जो इससे पहले हमने जो पढ़े एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और तीसरा पार्ट में प्रोडक्ट रूल के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल बोर्ड के एग्ज़ाम्स या फिर जेईई मेन के प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे बहुत ही धैर्यपूर्वक देखिएगा। अगर आज नहीं समझ में आए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होंगे। तो चलिए, तो प्रोडक्ट रूल में हमारे पास लेट ए एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A21 और A2, और एक मेरे पास मैट्रिक्स है अदर जो B है। ये मेरा B11, B21, B12 और B21, B22 ये है। इसका ऑर्डर हम m क्रॉस p लिखते हैं और इसका ऑर्डर हम p क्रॉस n। समझ में आया? हमने दोनों के ऑर्डर में थोड़ा सा चेंजिंग किया। इससे पहले जो हमने स्टडी किए ऑर्डर के लिए वो m क्रॉस n को ही लिख रहे हैं। वो ऐसा हमने क्यों लिख रहे हैं वो अगले स्टेप में आपको खुद ऑटोमेटिकली पता चलेंगे। देखिए, देन A इंटू बी, A11, A12, A21, A22, इसका ऑर्डर m क्रॉस p है, इंटू B11, B12, B21 और B22, इसका ऑर्डर p क्रॉस n है। स्टॉप, थोड़ा देखिए गौर से। ये जो ऑर्डर है, इन दोनों ऑर्डर में क्या कॉम्बिनेशन है? फिर से देखिए, ये जो ऑर्डर है, इन दोनों ऑर्डर में क्या कॉम्बिनेशन है? तो ये प्रोडक्ट रूल तब उसी कंडीशन में ये डिफाइन होगा जब इसका ऑर्डर, ये प्लेसेस ऑफ वैल्यू इक्वल हो, तभी ये प्रोडक्ट रूल डिफाइन होगा, अन्यथा ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल में मल्टीप्लिकेशन के कुछ और भी रूल होते हैं। एनी टाइम ये जो रूल है रो मल्टीपल कॉलम को होता है। एनी टाइम फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाइड होता है और देन आफ्टर एडिंग होता है। प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। थोड़ा देखिए आगे वो कैसा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं, ये दोनों मेरा जो कवर हो जाने के बाद वो जो ऑर्डर बचेगा, क्या ऑर्डर बचेगा वो हम बता देते हैं। इधर से मेरा m और यहाँ से मेरा n, इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर पॉसिबल होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए थोड़ा ध्यान से। ये पहला रो, ये पहला कॉलम, ये A11 B11 को मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट टाइम। A11 B11 को मल्टीप्लाई करेगा, ये A11 B11 को मल्टीप्लाई करेगा, ये दोनों। आगे A12 B21 को मल्टीप्लाई करेगा, A12 B21 को मल्टीप्लाई करेगा, A12 B21। देन हमने क्या बोले, देन आफ्टर एडिंग। अब इसके बाद आपस में ये दोनों जुटेगा।
यानी इस दोनों रो के, इस रो के एलिमेंट, सभी एलिमेंट और इस कॉलम के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाइड करके आपस में जोड़ने के बाद वो सिंगल, वो एक एलिमेंट बनेगा। जैसे एक एलिमेंट और आगे, अब यही R1 ये बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाइड करेगा। ये R1 सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाइड करेगा। रूल यही यूज होने वाला है। ये छोटा पड़ गया बॉक्स। A11 इंटू B12 प्लस A11 B12 A12 प्लस इंटू B22 A12 इंटू B22। ठीक है। अब ये फिर से इसका सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम को और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाइड करेगा अपने पोजीशन से। वो क्या होगा, ये A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21, फिर आगे A12 A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। ये इसका फाइनल मल्टीप्लिकेशन हो। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एक मेरे पास मैट्रिक्स 1 2 3 4 है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ठीक है। दूसरा मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो भी 4 5 6 एंड 7, ये सेम ऑर्डर का है। तो देन इसका हम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जा रहे हैं। इस दोनों मैट्रिक्स को हमने यहां पर लिख लिया, इसके ऑर्डर को भी लिख लिया। ठीक है। अब इन दोनों को मैच किए तो आपस में मिल गया, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलिए आगे, अब यहाँ पर देखते हैं हमें मिलने के लिए ऑर्डर क्या जा रहा है, ये 2 क्रॉस 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पहला रो इसको मल्टीप्लाई करे, 1 इसको करेगा यानी 1 इंटू 4, ये 2 इसको करेगा प्लस 2 इंटू 6। अब यही रो इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा और रो में लिखा जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। अब इसका सेकंड रो इसके फर्स्ट कॉलम को 3 इंटू 4, इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम बारी बारी से करेंगे 3 इंटू 4 अब प्लस 4 इंटू 6 आगे 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाइड करके आपस में लिखे 4 1 4 6 2 12 12 4 16 5 7 2 14 14 5 19 होगा ये, 3 चौके 12 6 चौक 24 12 24 26 3 पंचे 15 और ये 7 है, 7 चौके 28 28 15 45। इसका फाइनल आंसर। और 2 दूना 4, टोटल एलिमेंट इसके अंदर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। एक मैट्रिक्स मेरे पास 1 2 3 है, 4 5 6 है, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास B है जो वो 1 2 3 4 का है। अब हम मल्टीप्लाइड करने के लिए गए A इंटू बी का, तो हम 1 2 3 लिखे, 4 5 6 लिखे और 1 2 3 4 लिखे। इसका ऑर्डर मेरा 2 रो 3 कॉलम का है और ये मेरा 2 गुने 2 का। ये दोनों मैचेबल नहीं हो रहा, मतलब इसका प्रोडक्ट रूल संभव नहीं है। इसका प्रोडक्ट रूल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो रो है
कॉलम को करेगा, ये नंबर इसे तो करेगा, इसे ही करेगा, ये एलिमेंट किसको करेगा पता ही नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे नोट डिफाइनेड, नोट कीजिए। नोट कर लिए होइएगा। चलिए अगला क्लास जो हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करने के लिए जाएंगे, उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं, ये मैट्रिक्स बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है और आप इसे स्टडी के से आप मेहनत कर के इससे आप रिलेटेड मार्क्स को उठा सकते हैं, ले सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो कल जो हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 3.1, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हम लोगों के हौसले बढ़ते हैं, जिससे हम और अच्छे से अच्छे तरीके से स्टडी करा सके, वीडियो ला सके बेहतर तरीके से। चलिए गुड।